Hello, students. Welcome back to our online classes. I hope you had a great fun this whole month. Now, let's gear up and come back to our studies. To your memory, I would like to remind you that our first video, which I shared through YouTube on 20th April, हमने ये चैप्टर डिस्कस किया था जिसमें हमने ईडियम्स के बारे में समझा था कि एक ईडियम क्या होता है। एक्चुअली एन ईडियम जिसके जो वर्ड्स होते हैं उसका फिगरेटिव मीनिंग कुछ डिफरेंट होता है उसके लिटरल वर्ड्स से। आप लोगों ने जो बुक परचेज़ की है वीवर्स, उसमें आपने अगर बुक को ओपन करके देखा होगा, जो फर्स्ट चैप्टर है आउट ऑफ द फ्राइंग पैन इनटू द फायर, ये भी एक ईडियम है और इसी ईडियम पे बेस्ड है ये चैप्टर। इसीलिए मैंने आपको एज अ प्रैक्टिस ईडियम्स के बारे में समझाया था। As such, I have given you instruction that you need to write this definition and this 8 idioms along with their meanings in table format. I hope you all have completed your work. और जिन बच्चों ने नहीं किया है वो अभी फेयर नोटबुक में ये डेफिनेशन और ये 8 idioms along with their meanings लिखेंगे। अगर आपको एज सच कुछ ऐसा याद नहीं है तो आप अपना फर्स्ट वीडियो चेक करें, उसमें इंस्ट्रक्शंस हैं जिसे आप दोबारा देखकर समझ सकते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारी बुक वीवर्स का फर्स्ट चैप्टर। सो लेट्स मूव ऑन टू आवर फर्स्ट चैप्टर। फाइन, हैव अ लुक। दिस इज द बुक विच यू हैव फॉर रीडर, वीवर्स Weaving Magic Through Language, Course Book 6. And this is the first chapter, Out of the Frying Pan into the Fire. Before I start this chapter, मैं आपके साथ एक पिक शेयर कर रही हूँ जिसे आप देखकर समझ जाएंगे कि ये चैप्टर कितना इंटरेस्टिंग होने वाला है। वैसे मैं आपको बता दूँ, ये जो स्टोरी है इट इज़ अबाउट अ स्कूल गोइंग स्टूडेंट जिसका नाम है सिल्वान। और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि उसकी जो अलग अलग टीचर्स हैं, सब्जेक्ट टीचर्स, उनके बारे में उसकी थॉट्स क्या हैं। आई होप इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग क्योंकि क्लासरूम की बातें हैं। आई होप यू ऑल आर मिसिंग योर क्लासरूम्स, इवन आई एम मिसिंग दैम। चलिए कोई बात नहीं, इस चैप्टर से हमारे कुछ मेमोरीज रिकॉल हो जाएंगी। सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग द chapter. Out of the frying pan into the fire. इस idiom का एक्चुअल मीनिंग ये है कि जब आप किसी बैड सिचुएशन में होते हैं और उससे बाहर आते हैं तो फॉर अ मोमेंट आपको ऐसा लगता है जैसे कि आप सेफ हो गए हैं, बट नेक्स्ट मोमेंट जब आपको पता चलता है कि जब आप इस बैड सिचुएशन से निकल के जिस सिचुएशन में आए हैं वो उससे ज़्यादा वर्स है। मैं जो आपके साथ पिक शेयर करने वाली हूँ जो कि एक सस्पेंस है आपके लिए, उस पिक को देखकर आप समझ जाएंगे कि बैड से वर्स सिचुएशन क्या होगी। चैप्टर स्टार्ट्स विद अ जीरो पीरियड ऑफ द क्लासरूम। Selvam, you have had your turn. You will not say anything till everyone has had a turn. Do you understand that? Yes, miss, but Selvam, last warning. Look through the window, blibbering humdingers. Selvam, I'm impressed by your knowledge of Harry Potter, but you are not Luna Lovegood. Sit, she said dryly. Looking chastened, Sylvan sat down hurriedly. He shot an apologetic glance at Raghu, who was hiding behind the door, trying to sneak in. Raghu, enter. Spare Selvam his useless efforts to distract me. What? She didn't have X-ray vision, did she? Now, इस फर्स्ट जो ब्लू बॉक्स में ज़ीरो पीरियड के बारे में डिस्कशन हुआ है, ये स्टोरी है। मैम ने सलवाम से कहा कि आपका टर्न हो चुका है और जब तक बाकी सबका टर्न नहीं हो जाता आप चुपचाप बैठे रहेंगे। सलवाम ने रिप्लाई में कहा, येस मिस, बट कहते ही मैम ने कहा, सलवाम लास्ट वार्निंग है आपके लिए। तभी तुरंत सलवाम ने कहा, लुक थ्रू द विंडो, ब्लिबरिंग हमडिंगर्स।
ये सुनकर मैम ने कहा, सेल्वम, मैं इम्प्रेस हूँ आपके नॉलेज के बारे में। जो आप बता रहे हो वर्ड, वो यूज़ किया गया है हैरी पॉटर की मूवी में। इट इज़ यूज्ड बाय ल्यूना लवगुड, सो प्लीज़ सिट। उन्होंने डांटते हुए ह्यूमरस वे में कहा। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड ड्राइली। लुकिंग चासन यानी सॉरी फील करते हुए हम्बल वे में सलमान जल्दी से बैठ गए। एक नज़र सॉरी फील करते हुए अपोलोजेटिक वे में उन्होंने रघु की तरफ देखा, जो गेट के पीछे खड़ा था और जो कोशिश कर रहा था अंदर आने की। ट्राइंग टू स्नीक इन। नाउ वर्ड स्नीक का मतलब है जब आप ऐसी कोई कोशिश कर रहे हो जिसमें आप ये शो करो कि आपको कोई देख ना पाए, यानी आप चुपचाप अंदर आने की कोशिश कर रहे हो। शायद मैम ने देख लिया और मैम ने कहा, रघु एंटर। इसी के साथ मैम ने कहा, स्पेयर सेल्वम हिज यूजलेस एफर्ट्स टू डिस्ट्रैक्ट मी। मैम ने रघु से कहा कि सेल्वम से कहो कि उसके जो यूजलेस एफर्ट्स हैं मुझे डिस्ट्रैक्ट करने के, वो ना करें। व्हाट, शी डिडंट हैव एक्स-रे विजन डिड शी? इस लाइन से सेल्वम के माइंड में या रघु के माइंड में, पर हम कह सकते हैं सेल्वम के माइंड में थॉट चल रहा था कि क्या मैम के पास कोई एक्स-रे विजन है, जिससे मैम ने समझ लिया कि जो मैं हरकतें कर रहा था वो मैम को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कर रहा था। इस वाइट बॉक्स में जो फैक्ट बताया है, ल्यूना लवगुड इज़ अ फिक्शनल कैरेक्टर इन द हैरी पॉटर सीरीज in book 7 of the series. She invents word blibbering humdingers to divert everyone's attention from Harry to enable him to slip away. Harry Potter, a famous character of the series of a novel you can say, जो novels लिखी गई हैं ब्रिटिश ऑथर हैं J.K. रोलिंग। इन्होंने जो सीरीज़ बनाए उसमें हैरी पॉटर एक कैरेक्टर है, उसी के साथ एक फिक्शनल कैरेक्टर है ल्यूना लवगुड, जो ये वर्ड इन्वेंट करता है ब्लिबरिंग हमडिंगर्स, दूसरों का अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए, सो दैट बाकी सब हैरी पॉटर को छोड़कर उसकी तरफ ध्यान दें। नाउ मूविंग टू आवर टेक्स्ट। अब है मैथ्स का पीरियड। क्वेश्चन आया मैम की तरफ से। सो इफ़ 1 डिवाइडेड बाय 4 इज़ 0.25, व्हाट इज़ 1 डिवाइडेड बाय 8? सेल्वम से क्वेश्चन पूछा गया। सेल्वम कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह इस क्वेश्चन का आंसर ना दूं और अप डाउन कर रहे थे, जैसे शायद वो आंसर देने की कोशिश कर रहे हों, लाइक अ यो। रेणुका से पूछा गया, रेणुका ने आंसर दिया 0.5 मिस। उन्होंने एज अ क्वेश्चन की तरह मैम से पूछा। मैम ने रिप्लाई में पूछा, हाउ डिड यू गेट दैट रेणुका? इस रिप्लाई में रेणुका ने समझाया, वेल 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू 8, सो 1 डिवाइडेड बाय 8 मस्ट बी द आंसर विच वॉज गिवन। रेणुका's voice slowly stopped seeing the look on the teacher's face. रेणुका की वॉइस स्लो डाउन हो गई टीचर का फेस देखते हुए। उसे ऐसा लगा जैसे शायद उसका आंसर सही नहीं था। उफ, didn't this stupids know the difference between integers and fractions? मैम ने गुस्से में कहा कि ये जो वर्ड युआ है एस्टूपिडोस, इसका एक्चुअल मीनिंग है स्टूपिड्स। क्या इन स्टूपिड्स को डिफरेंस भी नहीं पता इंटीजर्स और फ्रैक्शंस के बीच का? उसी दौरान मैम ने कहा, सेल्वम स्टॉप कॉलिंग पीपल नेम्स इन योर हेड। इस पर सेल्वम को वापस एक थॉट आया, वॉज दिस वन अ माइंड रीडर? ये क्या हुआ? मैम को कैसे पता कि मैं क्या सोच रहा हूँ? क्या मैम एक माइंड रीडर हैं? नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्लास ऑफ ज्योग्राफी। ही साइड लाउडली। नाउ जो वर्ड है साइड, इसका मीनिंग है जैसे हम कहते हैं कि लंबी गहरी सांस खींचना। ओके, तो इस तरह का साउंड करते हुए ही साइड लाउडली, सेल्वम हैव यू कंप्लीटेड द मैप एक्टिविटी? मैम ने पूछा सेल्वम से कि क्या आपने अपनी मैप एक्टिविटी कंप्लीट कर ली है? आई नीड टू शार्पन माई पेंसिल्स मिस। उस पर उन्होंने एक्सक्यूज़ दे दिया बीच में, मैम मुझे अपनी पेंसिल शार्प करनी है।
डोंट स्पिल द शेविंग्स अराउंड द वेस्ट बास्केट लाइक लास्ट टाइम। मैम ने कहा पेंसिल शार्प करते समय जो पेंसिल की शेविंग्स हैं उन्हें बास्केट के अराउंड स्पिल मत करिएगा, यानी डस्टबिन से बाहर मत फेंकिएगा। आई डिडंट डू दैट मिस, सेल्वा ने रिप्लाई में कहा। मैम वो मैंने नहीं किया था। आई नो, रघु पुश्ड यू, द बास्केट फेल ओवर एंड यू आर टोटली ब्लेमलेस। इस पर मैम ने रिप्लाई दिया, मुझे पता है रघु ने आपको पुश किया था, बास्केट गिरा और शायद इसके लिए आपको ब्लेम नहीं किया जा सकता है। सिलमैम वॉज फ्लमक्स्ड। नाउ फ्लमक्स्ड मतलब कन्फ्यूज्ड, वो पजल हो गए। हाउ डिड शी रिकॉल द प्लेफुल स्कफल, यानी हार्मलेस फाइट फ्रॉम लास्ट वीक, यानी वो जो हमारे बीच हुआ, यानी रघु और सेल्वाम के बीच जो ये छोटी सी नोकझोंक हुई या लड़ाई हुई, तो इसके बारे में इसको कैसे मैम ने रिकॉल करके इस पर्टिकुलर इंसिडेंट पे उसे मेमोराइज करके हमें बताया है एज एन एग्जाम्पल। सो ही वॉज अगेन कन्फ्यूज्ड कि पता नहीं मैम को सब चीज़ें कैसे पता चल जाती हैं। नेक्स्ट इज़ द क्लास ऑफ फिजिकल एजुकेशन। Selvam flexed his muscles. Ha! Raghu was 2 inches shorter and weighed less than Selvam. How could he have bigger muscles than Selvam? Now, as per the story, Raghu is 2 inches shorter and less weighing than Selvam. It's like obvious he is the hero of the story. How could he have bigger muscles than Selvam? Selvam flexed his muscles means Selvam ने अपने muscles bend करते हुए उनके माइंड में ये थॉट चल रही थी। सेल्वाम इंस्टिंक्टिवली रब्ड द सोर स्पॉट ऑन हिज थाई। कुछ सोचते हुए, यानी इंस्टिंक्टिवली मतलब विदाउट थिंकिंग, यानी उन्होंने इस ध्यान नहीं दिया कि उनके जो थाई पे पेन हो रहा है उस पर वो अपना हाथ रब करते हुए कुछ सोच रहे थे। तभी उनके फिजिकल इंस्ट्रक्टर मिस्टर सेंथिल ने कहा, सेल्वाम, Why are you standing there daydreaming? Mr. Senthil cuffed him around the ears. यानी उसके कानों के पास, जैसे टी शर्ट होती है हमारी, उसकी जो कॉलर्स जो हमारी ईयर्स तक टच करती हैं, उससे ठीक करते हुए उन्होंने कहा, You can be Mr. Madras when you have scored some runs for your team. अगेन उनकी इस बात के ऊपर सेल्वाम को एक अनदर थॉट आया, Man, how could he know about my dream to be Mr. Madras? इनको कैसे पता चला कि मेरा ड्रीम है मिस्टर मद्रास बनना। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पीरियड दैट इज ऑफ इंग्लिश। टीचर ने क्वेश्चन पूछा, व्हाट डज टेबल मीन इन ज्योग्राफी, स्टैटिस्टिक्स, सिविक्स एंड इंटीरियर डेकोरेशन। इतने में सेल्वाम के हाथों में जैसे खुजली होती है ना, ईच्ड टू पुल आउट, उसका मन किया जैसे स्मार्टफोन को तुरंत पॉकेट से निकालूं और इनके मीनिंग सर्च करके मैम को आंसर दूं। तुरंत मैम की तरफ से या टीचर जो भी होंगे उनकी तरफ से जवाब आया, सेल्वाम, डोंट इवन थिंक अबाउट यूजिंग योर फोन टू कंसल्ट एन ऑनलाइन थिसॉरस। थिसॉरस वो ऑनलाइन पे हमने कई बार देखा है, इट इज़ लाइक गिविंग अ डिटेल अबाउट अ पर्टिकुलर टॉपिक। डोंट मेक मी टेक इट फ्रॉम यू लाइक लास्ट मंथ। यानी स्टोरी के अकॉर्डिंग ऐसा लगता है कि पहले भी सेल्वाम ने मोबाइल यूज़ करने की कोशिश की और टीचर ने उनका मोबाइल ले लिया था। तो मैम ने वार्निंग दी कि मुझे मजबूर ना करो कि मैं लास्ट मंथ की तरह फिर से तुम्हारा मोबाइल तुमसे ले लूँ। डिड शी हैव अ क्रिस्टल बॉल। इस पर फिर सेल्वाम को एक थॉट आया, क्या मैम की आँखों में कुछ ऐसा है कि उन्हें सब कुछ पता चल जाता है कि मेरा नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है। मूविंग ऑन टू द हिंदी क्लास। Selvam squirmed in his seat, causing the pages on his table to slide off and scatter on the floor. उन्होंने अपनी सीट पे बैठे हुए इस तरह से प्रिटेंड किया जैसे वो डिस्कम्फर्ट फील कर रहे हैं और ऐसा लग रहा था कि उनकी डेस्क पे रखे हुए पेपर्स को वो यहाँ वहाँ स्कैटर करना चाह रहे थे, यानी कुछ मस्ती चल रही थी उनके दिमाग में। Selvam, are you trying to cause a distraction again? Raghu is already in the class
and doesn't need your help now. उस पर मैम ने या सर टीचर जो भी थे हिंदी पढ़ा रहे थे उन्होंने कहा, सिल्वैन क्या तुम फिर से डिस्ट्रैक्शन कॉज करने की कोशिश कर रहे हो? यानी मैम का कहना था कि क्या आप वापस वही हरकतें कर रहे हो जिससे मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाऊं और मेरा ध्यान मेरे काम से हटकर आपकी तरफ जाए। बाय द वे मैं आपको बता दूं कि रघु क्लास के अंदर ही है और अब उसे आपकी हेल्प नहीं चाहिए। इसका मतलब जब फर्स्ट पीरियड यानी 0 पीरियड के समय रघु बाहर था तो सिल्वैन ने जानबूझ के वो हरकतें की थी कि किसी तरह मैम रघु को अंदर आने के लिए कहते। दैट वॉज सो नाइस बीइंग अ फ्रेंड। सिल्वैन फ्रोज। ये सुनकर सिल्वैन जैसे फ्रीज हो गए। फ्रीज यानी जैसे बर्फ़ जम जाती है ना, वैसे फ्रीज हो गए। डिड शी नो एवरीथिंग दैट हैपन इन स्कूल? मतलब उनको ऐसा था कि क्या उन्हें सब कुछ पता है? क्या उन्हें हर बात का पता होता है जो स्कूल में हो रही होती है? ही वॉज वेरी सरप्राइज टू दिस फैक्ट। एंड ऑफ स्कूल यानी लास्ट। Teachers, they are all knowing, have memories like elephants have ears at the back of their heads. इस पर सिल्वैन की जो थॉट्स हैं वो ये हैं कि टीचर्स उन्हें सब कुछ पता होता है, उनकी मेमोरीज एलिफेंट्स की तरह हैं, उनकी हेड के बैक साइड में ईयर्स हैं जिससे वो बिना पीछे टर्न किए ही सारी बातें सुन लेती हैं या समझ लेते हैं. Now he would have to go home to a mother who was all teachers rolled into one. There was no respite for a boy. अब उसे घर जाना था और घर पे मदर थी जो कि सभी टीचर्स के इक्वल हैं, यानी सभी टीचर्स के बराबर उसकी मम्मा अकेली हैं. तो अब मोमेंट्स ऑफ रेस्ट यानी रिस्पाइट बॉय के लिए नहीं है, यानी सिल्वैन के लिए रेस्ट का कोई मोमेंट है ही नहीं. स्कूल में टीचर्स, घर पे मम्मा. Sadly, Sylvan kicked a pebble and watched in horror as it soared straight onto the principal car's window. ये थॉट उनके माइंड में चल रहा था और इसी को सोचते हुए जब वो आगे आगे वॉक कर रहे थे तो उन्होंने एक पेबल को किक किया और देखा कि वो जो पेबल है वो सीधे प्रिंसिपल के कार के विंडो से जाके टकराया, यानी प्रिंसिपल के कार का विंडो टूट गया. आई होप आप सबको ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी. आई रियली फाउंड इट इंटरेस्टिंग कि सिल्वैन की जो थॉट्स थी उनके टीचर्स के बारे में, एंड ही वॉज सरप्राइज टू द फैक्ट्स कि इतनी सारी चीज़ें जो सिल्वैन के माइंड में चल रही थी या वो सोच रहे थे या हरकतें जो कर रहे थे उनके पीछे का रीज़न सभी मैम को समझ में आ रहा था. अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए चैप्टर के रिगार्डिंग so you can ask me in the WhatsApp feedbacks which you sent. Now I would request you कि ये जो word meanings हैं जो मैंने आपको explain किए within the chapter, again you will make a column in your fair notebook with the chapter's heading first and along with the date. Please don't forget to mention the date so that you can recall it again that on which date this particular work was done. One side you'll write the heading word, right side you'll write the heading meaning. And in this way you'll write all these word meanings and please learn them also, and if you have any confusion regarding it, I will help you out. So not to worry, just read out the chapter and seeing this video try to understand it. In my next video, I'll discuss the question answers along with the book work. Till then, take care. Bye.